बार बार जानबूझकर ऋतु को रोहन से मिलने के लिए कहती और उन दोनों की दोस्ती करवाती। साथ ही, देखा, मेरे बेटे को तो कभी भी तू पसंद थी ही नहीं, उसकी पत्नी बनने का असली हक तो ऋतु का ही है। रोहन ऋतु को ही पसंद करता है, देख आज भी दोनों बाहर घूमने गए हैं। शांति पायल को ऋतु और रोहन की पिक दिखाती है जिसमें दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे, जिसे देखकर पायल को हैरानी होती है। मैं अभी भी कहती हूँ छोड़ दे मेरे बेटे को, तेरे साथ उसका मन घुटता है। शांति पायल को ये सारी बातें बता रही थी। एक दिन रोहन को बिजनेस ट्रिप से कहीं दूसरे शहर जाना था तब। रोहन, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसी शहर में मेरा एग्जाम भी है, इसी बहाने हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। रोहन चला जाता है, उसके साथ ऋतु भी जाती है। और जब ये बात पायल को पता चलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गया हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने समझने की कभी कोशिश नहीं की। मैं अभी बात नहीं कर सकता, फोन रखो। रोहन गुस्से में फोन काट देता है। पायल की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए पायल बाहर आंगन में कड़कड़ाती ठंड में टहल रही थी। क्या सच में रोहन मुझे धोखा दे रहा है? तभी पीछे से शांति और रिया आती है। निकल जा इस घर से। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तूने देखा है ना, वैसे भी अब मेरा बेटा ऋतु को पसंद करने लगा है और उसने मुझे कहा है कि वो उसी से शादी करना चाहता है। बेहतर होगा निकल जा मेरे बेटे की जिंदगी से। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है भाभी, जरा आँख खोलकर देखो। अभी आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो इस घर से। इस कड़कड़ाती ठंड में कहाँ जाओगी? मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। तो हम क्या करें? हमने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है? चल निकल यहाँ से। पायल बार बार रोकर उनसे विनती कर रही थी, लेकिन वह नहीं मानती और पायल को लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी पायल ठंड में कांपते हुए इधर उधर भटक रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। ठंड में भूखी प्यासी उसकी हालत खराब हो रही थी। भटकते हुए वो एक ढाबे के बाहर आकर बैठ जाएगी। पायल ठंड में बहुत कांप रही थी। मुझे तो लगता है इस ठंड के मारे मेरी जान निकल जाएगी। इतनी भारी सर्दी में जाने के लिए मेरे पास कहीं कुछ है भी नहीं है। भगवान, मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊंगी मैं अब? तभी अंदर से ढाबे का मालिक आता है।